अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज सारा दिन मैंने क्या किया, सारा दिन मेरा कैसे गुजरा, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जी काम भी शुरू करते हैं। मैं पहुँची सलोन, मुझे लगा आज मेरा काम बहुत कम है, मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, लेकिन वहाँ जाके पता चला जो मेरी कुलीग है उसका बेटा बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वो कहने लगी 2 कटिंग अब मेरी कर दो, मैं चली जाऊँ कि नहीं। मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। तो मैंने उसे नहीं बताया कि रात को ही मेरा और मेरे बच्चों का प्लानिंग बन गया था कि कल हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे। मैंने कहा अच्छे दोस्त और अच्छे कलीग आपको बहुत कम मिलते हैं। टांगे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपके साथ चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आपको हमेशा उनकी ज़रूरत के मुताबिक या उनके साथ चलना पड़ता है। और आपको भी, क्योंकि परदेस में जब हम बैठे होते हैं ना, तो अच्छे दोस्त अच्छे कलीग बहुत कम मिलते हैं। और जो होते हैं, इंसान कोशिश करता है उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छा प्यार और मोहब्बत से रहें। तो मैंने फ़ोन करके बच्चों को, हस्बैंड को कहा था आप वहाँ पहुँचे रेस्टोरेंट में, तो मैं थोड़ा लेट आऊँगी लेकिन आ जाऊँगी। बच्चों का मूड बन गया था कि माँ हमेशा वादा करके हमारे साथ वादा तोड़ देती है, तो अगर मामा आज ना आई तो हम आपसे नाराज़ हैं। तो मैंने कहा नहीं आप पहुँचो, मैं आ जाऊँगी। अच्छा जी, काम ख़त्म किया और आधे घंटे की वॉक थी जो मैं गई। सर्दी इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती। आप देख सकते हैं वो लोग ही बाहर निकल रहे हैं जिनको काम है, वो अदरवाइज़ कोई नहीं। तो ये पिछला हिस्सा है जी, जहाँ से मैं गुजर रही थी। कुछ लोग हल्की हल्की बारिश में वॉक भी कर रहे थे। मौसम काफ़ी ठंडा था। यहाँ 2 दिन पहले बच्चे साइकिल चला रहे थे बर्फ़ जमे हुए पानी पे और भाग दौड़ कर रहे थे। आज हल्की हल्की बारिश की वजह से लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सर्दी भी बहुत थी। रेस्टोरेंट के बाद इन्होंने कुर्सियाँ वगैरह सारी सजाई हुई थी, लेकिन इतनी ठंड में कौन बाहर बैठे, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी। जब मैं अंदर गई तो ऑर्डर उन्होंने दे चुका थे और बनने में थोड़ा सा टाइम था। मैंने कहा चलो जी शॉपिंग कर लेते हैं। बाहर निकले तो ये अंकल जो योगा कर रहे थे बड़े गंदे हुए हुए थे। मैंने कहा फिर भी बड़े अच्छे लग रहे हैं बेचारे, इतनी सर्दी में योगा कर रहे हैं। तो ये देखें जी, मॉल तो अभी बंद था। हम पहुंच गए ब्रेटाइन। यहाँ से हमने करनी थी फ्रूट और ब्रेड की शॉपिंग। हमने कहा जितनी देर ऑर्डर तैयार हो रहा है आप ये बच्चे यहाँ बैठे और हम जाके अंदर से ले लें। फिर मैंने कहा पैकिंग करवा के घर ही चलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था, हमें दूसरी जगह पे भी जाना था। आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा कि वो कौन सी जगह थी और वो आपको बताते हैं। चलिए, यहाँ मैंने सैलड ले ली थी और फ्रूट ले लिए थे। मुझे चाहिए थे एप्पल, चाहिए थे पेड़, चाहिए थे इसके अलावा स्ट्रॉबेरी वगैरह लेनी थी, ब्लैक बेरी लेनी थी, पेड़ लेने थे, कीवी लेनी थी। ये सारी चीज़ें ली, सैलड ली। और ये मुझे फूल देख के इतना अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था ये भी मैं ले लूँ। कभी कभी मुझे लगता है जो हमारे हस्बैंड होते हैं ना, इनमें मदर इन लॉ की कुछ चीज़ें होती हैं, 10 आंटियाँ बस रही होती हैं। जो बीवी को चीज़ चाहिए वो फजूल खर्ची है, और जो इनको चाहिए वो ज़रूरत की है। तो बहरहाल जी, इस तरह करते करते मैंने कहा आप जाके देखें ऑर्डर हो गया है तो लें करने को निकलते हैं। मैं थोड़ी सी बना लूँ ब्लॉग। और ये फूल भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। सर्दी में कलरफुल फूल देखे दिल की जो खुशहाली होती है ना, वो बढ़ जाती है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कौन से फूल पसंद है, या आपने घर पे लगाए हुए हैं या नहीं, ये आपने ज़रूर बताना है। चलें जी, यहाँ हमारे फ्राइज़ और जो जितनी भी हमने खाना लिया था, घर आके बैठ के, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हीटर लगा के कंबल वगैरह लेके बैठ के, मैंने कहा मैंने तो दोनों ही बर्गर खाने हैं, बाद में एक भी नहीं खाया गया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें बातें करते करते हमने इंजॉय किया, जितना भी खाना था वो इंजॉय करके फिर मैंने जल्दी से पहने कपड़े, और कपड़े पहन के दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, फिर जाना था। मेरी बेटी की हो गई हैं जी आँखें के नंबर, लगता है या बढ़ गया या कम हो गया, पता नहीं। वो आज डॉक्टर के साथ नहीं, सॉरी एनको वालों के साथ टाइम हमारा सेट था। यहाँ अगर टाइम बनाया हुआ है तो टाइम पे नहीं जाते तो आपको भुत्ता देना पड़ता है। 150 से लेके 300 यूरो तक। बाहर की हालत आपको दिखा दूँ, सर्दी माइनस की वजह से कोई बंदा स्टॉप पे नहीं खड़ा, गली से नहीं गुजर रहा, बिल्कुल सुनसान है। और सेंटर में बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो चलें जी, ये तो हम पहुंच चुके हैं। दुकान के अंदर चलते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड कंप्यूटर पे बैठ के डेट बर्थ बता रहे थे, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारे घर का ड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, वो सारी डिटेल जो है वो कंप्यूटर में डालते हैं आपकी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। ये नॉर्मल शॉप है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर होते हैं नॉर्मल जो चेकअप वगैरह करते हैं।
ये देखें, ये लेडीज़ जो हैं वो कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं उतनी देर में फ़्रेम जो है वो डिसाइड कर लेती हूँ। मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ प्राइस थे, तो ये सारे प्राइस मैं देख के हैरान और परेशान हो गई थी, क्योंकि 210 280 थे। ये फ़ायदा है कि अगर आप 2 लेते हैं तो 1 फ्रेम आपको फ्री मिलेगा। इसके अंदर शीशे काउंट नहीं होते, सिर्फ फ्रेम होते हैं। प्राइस देख लें, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के प्राइस हैं, लेकिन काफ़ी हाई हो गए हैं लास्ट जो साल के प्राइस थे उससे ज़्यादा। अच्छा, जब आँखों के अंदर डाले थे ना ड्रॉप्स, तो मेरी बेटी को जलन हो रही थी, तो वो वहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा डिसाइड कर लेते हैं। जब डिसाइड हुआ तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नंबर जो है ना थोड़ा ऊपर चला गया, आप स्पेशलिस्ट का लेटर लेके आएँ और वो डिसाइड करेगा इसे कौन से नंबर के शीशे लगेंगे, फिर हम ये फ्रेम आपको देंगे, इस तरह नहीं। ये छोटी सी मशीन थी जिसके ऊपर ठोडी रख के उसकी आंखें चेक की, और फिर उसको आ रहा था रोना। नजायज़ फ़ायदा उठा रहे बच्चे, तो पता नहीं क्या होता है, उनको लगता है माँ बाप दरख्तों पे पैसे लगाते हैं जो रोज़ ना उनके पॉकेट में आ जाते हैं, और फिर शॉपिंग की तरफ। लेकिन क्या करें जी, बच्चे हैं, बच्चों को खुश भी करना होता है, या कमाता बंदा किसके लिए है। तो फिर यहाँ मैं आ गई यम्बो के ऊपर। यम्बो से जो से चीज़ें लेनी थी वो ली। ये मुझे बहुत पसंद होते हैं, ये मैंने लिया। मैंने कहा आज मुझे इतना थक गई हूँ कि मेरा खाना बनाने को बिल्कुल भी मूड नहीं है, रात को भी। तो मछली और वो चीज़ें मैंने तो वैसे ही ले ली थी मॉल से ही, जहाँ से हमने बर्गर वगैरह लिए थे। तो आप कौन सी जगह से, कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अभी तक अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, यूट्यूब को, तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, सबको फॉलो कीजिएगा। और यहाँ मैंने चाय बना ली और कुछ रख लिए थे जी, तो ये खाने। इसके बाद मैंने कहा ख़बरदार कोई मुझे तो उठाए। तो मेरा बेटा आ गया था, उसको आज उसका टेस्ट था, तो वो कहता मामा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे प्लीज़ मछली गर्म कर दें और साथ में सैलड। ये उसकी प्लेट बना के मैंने टेबल पे रख दी थी। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें।